हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे घर के मंदिर के सामने हम जो गलती करते हैं ना उसके बारे में। 90% लोग यही गलती करते हैं, अपने घर में जो मंदिर होता है ना उसके सामने यही काम करते हैं, यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे लाइफ में दुख तकलीफ परेशानियाँ जो भी है ना वो आने लगते हैं। तो हमको कौन सी गलती ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए, इसी के बारे में आज बात करेंगे। देखो, वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप पूरा देखते हो ना तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। आधा अधूरा देखेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, और कहते भी है ना कि अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो वीडियो ज़रूर पूरा ज़रूर देखना, आपको बहुत सी बातें यहाँ पर पता चलने वाली है। ऐसी बातें ना यूट्यूब पर पता नहीं चलती है, आसानी से ना बताता नहीं कोई, या पता नहीं चलती है, मुझे नहीं दिखाई देती है। यूट्यूब पर मैं देखती हूँ ना तो पता नहीं चलती है, ऐसी बातें कोई बताता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मुझे मालूम है, जिन जिन चीज़ों को मैंने अपने लाइफ में उतारा है और उन चीज़ों से मेरी ज़िंदगी सुधर गई है, तो मुझे लगता है कि आप सबकी ज़िंदगी में भी वो बदलाव आए, वो पॉजिटिव चेंज आए। तो इसलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको ऐसी कौन सी गलती है जो हमारे घर के मंदिर के सामने नहीं करनी चाहिए, वो काम हमको हमारे घर के मंदिर के सामने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, हम क्या करते हैं गलती। हम मंदिर के पास जाएंगे, बैठेंगे और ना पूरे ज़िंदगी का रोना लेके बैठ जाते हैं, मंदिर के सामने रोने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, मेरी किस्मत क्यों ऐसी है, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो, मेरा ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है। मतलब सारे ज़िंदगी का जो दुखना है ना, जो पूरे दिन का जो भी आपको परेशानी है ना, वहाँ पर ही सुनाने लगते हैं। ये बहुत गलत काम करते हैं हम हमारे घर के मंदिर के सामने बैठकर। हमको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि सभी लोग ना यही गलती कर रहे हैं। मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मतलब घर के मंदिर के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वही दुखना जो होता है ना, जो दुख ज़िंदगी का दुखड़ा होता है ना, वही दिमाग में रहता है, वही सब बोलते रहते हैं अंदर, मेरे साथ ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये वो, मतलब ना वही शुरू हो रहता है। तो ये इस गलती से क्या होता है पता है आपको, ये जो आपके दिमाग में आपने जो लेकर आप पूजा अर्चना कर रहे हो ना, जितनी भी निगेटिविटी लेकर आप कर रहे हो, तो ये जो सारी आपके दिमाग की निगेटिविटी है, जो आप रो रहे हो, तो इसकी वजह से आपके घर के जो आपके घर का जो मंदिर है ना, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है मंदिर का, तो वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है ना निगेटिव हो जाता है। और उसके बाद आप वहाँ पर कितने भी मन्नतें मान लो, कितनी भी पूजा अर्चना कर लो, आपकी जो मन्नत है, जो प्रार्थना है, वो भगवान तक नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ का माहौल एकदम निगेटिव हो गया है। तो आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने घर के मंदिर के सामने ये रोना लेके बिल्कुल नहीं बैठना है। जो ज़िंदगी की सारी कमियाँ हैं ना, वो बस वहीं पर गिनने लग जाते हैं, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। हमको करना क्या है, जो भी भगवान ने हमको दिया है ना, बहुत कुछ दिया है हमको भगवान ने, तो वो जो आपको दिया है ना भगवान ने, उसको गिनने लग जाना है। हमको ज़िंदगी की कमियों को नहीं गिनना है, वहाँ पर हमको जो दिया है ना उसको गिनने लग जाना है। अपने ज़िंदगी में जो आपको ब्लेसिंग मिली है ना, बस उसको याद करना है। खुशी खुशी पूजा करनी है, खुशी खुशी भक्ति करनी है। जिस भी भगवान की आप करते हो ना, एकदम खुशी के साथ करो, एकदम भक्ति भाव के साथ करो। रोना लेकर बिल्कुल नहीं करना है। ज़िंदगी की जितनी भी निगेटिविटी है ना, जितने भी रोने हैं, जितने भी दुखड़े हैं ना, उसको बस बाजू में रख दो, बाहर रख दो, और उनको बाहर छोड़ के भगवान के शरण में आओ। उनको जो भी आप करते हो भक्ति, जो भी जिस जिस भी भगवान की करते हो, जो भी भजन कीर्तन जो भी करते हो ना, बस खुशी से आनंद से एकदम झूम के करो। फिर देखो कि आपके घर का जो मंदिर है ना, वो कितना पॉजिटिव हो जाता है। और फिर वहाँ पर जो आप प्रार्थना करते हो ना, तो वो फिर भगवान तक जाती है, भगवान आपकी जल्दी सुनने लगते हैं। जहाँ पर निगेटिव माहौल होता है ना, वहाँ पर भगवान तक आपकी बातें नहीं जाती है। तो अपनी ज़िंदगी की कमियां लेकर, और हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं ना, तो बस सीधा कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देते हैं, भगवान मेरा ये करवा दो, वो करवा दो, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये वगैरह वगैरह। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये भक्ति नहीं है, ये तो व्यवहार है कि मेरा ये काम कर दो तो मैं ऐसा करूँगी, वो काम कर दो मैं वैसा करूँगी। ये तो भक्ति में आता ही नहीं है, तो ये व्यवहार है। और हम दे भी किसको रहे हैं, जिसने हमको इतना कुछ दिया है, हम उसको लालच दिखा रहे हैं कि मैं तुमको ये दे दूँगी। ये चीज़ तो बिल्कुल मत करना। अपने जो घर का मंदिर होता है ना उसके सामने, मतलब कहीं भी मत करना। भक्ति करते हो ना, तो पूरी श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, बस मग्न होकर भक्ति करना, इसको भक्ति बोलते हैं। हम जो कर रहे हैं ना, 90% लोग यही कर रहे हैं, 99%। जितनी भी कमियां होती है ना ज़िंदगी में, बस भगवान के सामने बैठते हैं और गिनना शुरू कर देते हैं। तो जो भगवान ने दिया है ना उसको गिनना शुरू कर दो, जो ब्लेसिंग है ना उसको गिनना शुरू कर दो, वो बढ़ती रहेगी। जब कमियां गिनते बैठोगे ना भगवान के सामने, तो वही बढ़ती रहेगी। यही दुखों का कारण है कि हम भगवान के सामने वही गिनते बैठ रहे हैं, जो हमारे ज़िंदगी में कमी है। जो आपके लाइफ में है ना, जो ब्लेसिंग है, उसको गिनना शुरू कर दो भगवान के सामने। फिर देखो
आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग कैसे बढ़ना शुरू हो जाती है। हम करते हैं क्या, हम बस कमियां गिनने लगते हैं, कमियां बढ़ती रहती है। हमको पता ही नहीं है कि हमको मतलब ना किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि हमको किस तरीके से पूजा करनी है। हमने जो देखा है ना, हम वही करते जा रहे हैं। हमारी भी गलती नहीं है, हमको पता ही नहीं चली है चीज़ें कुछ। तो भगवान के सामने जो कमियां हैं ना ज़िंदगी की, उनको गिनना मत। जो आपके पास अच्छा है, जो ब्लेसिंग है, जो भी आपके पास में अच्छा है ना, जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी मतलब आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। शुरुआत से शुरू करें ना, तो अपने होने के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने आँखों के लिए, अपने हाथ के लिए, ऐसी चीज़ों से शुरुआत करो। देखो कैसे बढ़ती जाती है चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। आप रोज़ गिनते जाओगे और रोज़ चीज़ें आपके गिनने के लिए बढ़ती जाएंगी। आप थक जाओगे गिनते गिनते, चीज़ें नहीं मतलब चीज़ें कम नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में। यही हो रहा है ना हमारे साथ में, हम कमियां गिनते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कमियां ही बढ़ती जा रही है। हम दुख गिन रहे हैं तो दुख ही बढ़ते जा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी की जो खुशियाँ है ना, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलो। वहाँ पर बैठ के, भगवान के सामने बैठ के, मंदिर के सामने बैठ के उसके लिए थैंक यू बोलो। जो अच्छी चीज़ें है उसके लिए थैंक यू बोलो। फिर वहाँ पर का जो माहौल है, वो एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप कुछ सच्चे दिल से कुछ प्रार्थना करते हो ना, तब वो भगवान तक जाती है। हम रोज़ बैठ रहे हैं, ये नहीं वो नहीं, बस वही कर रहे हैं, तो भगवान तक कैसे जाएगी प्रार्थनाएं। वहाँ का माहौल ऐसा बनाओ कि वहाँ की बातें जो है ना भगवान तक जाए। और ये होता ना ऐसे भी है, जैसे हमको आदत पड़ गई है ना भगवान के सामने बैठ के, हम अगर ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम भगवान के जो ब्लेसिंग है उसको गिनते हैं, तो हमारे दिमाग में वही चल रहा है ना, कि हमारे दिमाग में अच्छी बातें ये चल रही है कि ये भी है मेरे पास, वो भी है मेरे पास, वो भी है। तो क्या होता है, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है और हमारे ज़िंदगी में वही दिखती है हमको। क्योंकि हमारे जो दिमाग में होता है ना, हमको वही बाहर नज़र आता है। तो हमारे दिमाग में अगर कमी वाली फीलिंग है, वही भावनाएं है कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो वही नज़र आएगा ज़िंदगी में, वही होगा। और जब हमारे दिमाग में जो है ना पूर्णता होती है ना, संपन्नता होती है, तो हमारे लाइफ में भी संपन्नता आ जाती है। तो ये चीज़ें ऐसे ही काम करती है। मैं हर बार बोलती हूँ, सबसे पहले आपके दिमाग में आप सोचो कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जैसा आपके दिमाग में चल रहा है ना, जैसी आपकी सोच है, वैसी ही आपकी ज़िंदगी है। 100% बोलती हूँ मैं ये चीज़। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे गीता जी में भी ये बार बार समझाया गया है कि जथा दृष्टि तथा सृष्टि। अपनी दृष्टि को बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। बाहर की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश मत करो। मन के अंदर की दुनिया है ना, उसको बदलने की कोशिश करो। बाहर की चीज़ें अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें करके देखा करो। ये चीज़ें करके देखते हैं ना, तब खुद ही फील हो जाता है कि सच में इससे जो है ना असर हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है ज़िंदगी में। करके नहीं देखोगे तो पता होने से कुछ नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी में ना ये चीज़ें अप्लाई करना शुरू करो धीरे धीरे। बार बार ना खुद को पुश करो इन चीज़ों की तरफ, मतलब खुद को बदलने की तरफ। दुनिया को मत बदलो, किसी को मत बदलो, कोई नहीं बदलने वाला है। बदलाव खुद से होता है। जब आप खुद बदल जाओगे ना, बाकी सब आपके लिए बदल जाएगा। कितनी गहरी बात है ये, जब आप खुद बदल जाते हो तब सब आपके लिए बदल जाता है। सच में ये चीज़ें होती है आपके लिए। हर चीज़ बदल जाएगी, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए बदल जाएगा जब आप अपने अंदर से बदलते हो। क्योंकि आप, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, हमारे सब दिमाग का खेल है। जो आपके अंदर है ना, वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस बात को समझो और खुद पर काम करने में लग जाओ, खुद को बदलने में लग जाओ। अच्छी बातें सुनो, अच्छा ज्ञान लो। खुद को बदलने के लिए क्या करना ज़रूरी होता है, वो कदम उठाना तो शुरू करो। पहला कदम उठाओ, दूसरा कदम उठाओ। अपने आप कब आप कितने दूर तक निकल जाओगे ना, आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि मैं कितनी दूर तक निकल कर आ गई। लेकिन आप करना तो यही पड़ेगा। आप दुनिया में कितना भी करते करोगे ना कि बदलने के लिए, वो नहीं होगा। जब आपकी यात्रा आपके अंदर शुरू हो जाएगी ना, तब आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी कि हमको हमारे घर के मंदिर के सामने क्या नहीं करना है, कौन सा काम हमको नहीं करना है। हमको हमारे घर के मंदिर के सामने बिल्कुल भी जो कमियां हैं ना ज़िंदगी की, उनको गिनना नहीं है। हमको ब्लेसिंग्स गिननी है, जो हमारे पास है ना वो गिनना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ में। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।